एक बार की बात है, एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए और उससे कहा, तुमने इस जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मैंने धरती पर रहते हुए स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या आप मुझे दोनों जगह दिखा सकते हैं, इससे पहले कि मैं प्रभु के धाम जाऊं? यमराज ने उसकी विनती स्वीकार करते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। चलो, हम पहले नरक और फिर स्वर्ग जाएंगे। पहले वे नरक पहुंचे। वहां का दृश्य बेहद भयानक था। हर ओर दुबले पतले बीमार लोग थे जो भूख और पीड़ा से तड़प रहे थे। वे लोग निरंतर रो रहे थे। महिला ने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ आप सबकी यह हालत क्यों है? व्यक्ति ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, हमने यहाँ आने के बाद से एक दिन भी पेट भर खाना नहीं खाया। महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो लगभग 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले से स्वादिष्ट खीर की खुशबू आ रही थी। महिला ने हैरान होकर पूछा, इस पतीले में खीर है, फिर भी आप लोग इसे क्यों नहीं खा रहे हैं? उस व्यक्ति ने मायूस होकर कहा, पतीला इतना ऊंचा है कि हम में से कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाता। हम भूख से मर रहे हैं, लेकिन खीर हमारे लिए दूर की चीज़ है। महिला ने सोचा, बेचारे खीर के होते हुए भी भूख से तड़प रहे हैं, शायद यही उनका दंड है। यमराज ने कहा, चलो, हमें अब स्वर्ग की ओर चलना चाहिए। वे स्वर्ग पहुँचे, जहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ के लोग खुशहाल, स्वस्थ और आनंदित दिखाई दे रहे थे। महिला ने देखा कि स्वर्ग में भी वैसा ही 300 फीट ऊंचा पतीला था जैसा कि उसने नरक में देखा था। वह आश्चर्यचकित होकर वहाँ के लोगों से पूछने लगी, आप सभी इतनी खुश कैसे हैं? क्या आपको उस पतीले तक पहुँचने में कठिनाई नहीं होती? एक व्यक्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह पतीला ऊंचा है, लेकिन यहाँ ईश्वर ने हमें साधन दिए हैं। हमने पेड़ों की लकड़ी से एक सीढ़ी बनाई है जिससे हम पतीले तक पहुंचकर खीर का आनंद लेते हैं। महिला ने यमराज की ओर देखा जो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, ईश्वर ने सभी को समान अवसर दिए हैं। स्वर्ग और नरक का निर्माण हम स्वयं अपने कर्मों से करते हैं। जो मेहनत करेगा और साधनों का सही उपयोग करेगा, वही सुख का अनुभव करेगा। आलसी और नकारात्मक सोच वाले लोग अपने लिए नरक बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वर्ग और नरक आपके हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं।